गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को पता है कि सोमवार से हमारे पीरियोडिक फर्स्ट टेस्ट होने जा रहे हैं और उसके लिए मैंने आपको चतुर्थ पाठ और पंचम पाठ दिया है सिलेबस में, और हम अब इन्हीं दोनों लेसनों की रिवीजन करेंगे। ये चतुर्थ पाठ है, देखो, हास्य बाल कवि सम्मेलनम। आज हम इसको रिवाइज करेंगे। पहले इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। देखो, अधः नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारह काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आए या आइए, करतल ध्वनिना तालियों से, ऐरसी के भय नीरस जनों को, सौकियम अपने, मादृशः मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदश्य तोंद के, आवर्तयन फेरता हुआ, धार्यताम धारण करें, प्रान्नम दूसरों के अन्न को अनाज को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ या शेष, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, श्रावयति सुनाता है, भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। अब हिंदी अनुवाद करते हैं इसका। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने हुए 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। और नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक है, मंच संचालक आता है, मंच को संचालित करने वाला, और कहता है अलम कोलाहलेन, शोर से बस करो, अर्थात शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालियापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। कहता है कि आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस कवि सम्मेलन में काव्य को मारने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि, श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एहि आइए, करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। आओ या आइए, तालियों की आवाज़ के साथ इन सब का स्वागत करें। सबसे पहले आता है कविता सुनाने के लिए गजाधर कवि। गजाधर आता है। सर्वेभ्यो ऐरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो ऐरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस लोगों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य सौक्यम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले तो मैं आजकल के वैद्यों को, डॉक्टरों को उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। वैदराज, अरे वैदराज मतलब अरे डॉक्टर। नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर, यमराज के सहोदर सगे भाई। हे यमराज के सगे भाई डॉक्टर, तुम्हें मेरा प्रणाम। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, मतलब यमराज तो केवल प्राणों को ही छीनता है। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो तो प्राणों को तो छीनता ही है, साथ में धन को भी छीन लेता है। सर्वे ऊंचाई हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। फिर कालांतक आता है। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। वैद्य तो सभी जगह मिल जाता है, लेकिन वो मेरे जैसे जनसंख्या का निवारण करने में, मतलब जनसंख्या को कंट्रोल करने में कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, आप मेरा भी काव्य सुनिए, अर्थात आप मेरी भी कविता सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगता। जलती हुई चिता को देखकर डॉक्टर सोचता है, न अहम गतो, न तो मैं गया इसके घर, न मैं भ्राता और न मेरा भाई यमराज गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, फिर यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वः पुनः हसंती, सभी फिर से हंसने लगते हैं। फिर तुंदिल आता है, मोटू कवि आता है सुनाने के लिए। वो कहता है तुंदश्य ऊपरी हस्तम आवर्तियन, अपने तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ कहता है तुंदिलो अहम
भो, भो मीन्स अरे, अरे मैं तुंदिल हूँ, मैं तोंदू हूँ, मतलब मोटू हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी यह कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और अपने जीवन में धारण करो। पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, माँ शरीरे दयाम कुरु। हे दुष्ट बुद्धि मनुष्य, प्राय अन्न को देखकर अपने शरीर पर दया मत करो। पर अन्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में प्राय अनाज तो कठिनता से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन शरीर तो बार बार मिलता रहता है। सर्वे पुनः अट्टाहसम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। फिर चारवाक आता है। चारवाक कवि कहता है आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम, शरीर का पोषण तो हमेशा उचित ही है। यदि धनम न अस्ति, यदि हमारे पास धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, अगर हमारे पास धन नहीं है तो ऋण लेकर, किसी से उधार लेकर हमें पौष्टिक पदार्थ, अच्छे पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, चारवाक कवि कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर घी पियो। फिर श्रोतारय, जो कविताओं को सुनने के लिए बैठे हैं, वो कहते हैं तरही ऋणस्य परत्रणम कथम, फिर ऋण को वापिस कैसे करेंगे। फिर चारवाक कवि कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी शेष कविता सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर मेहनत करके ऋण को लौटा देना। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आसु कविताम रचयति, कविताओं को सुनकर प्रेरित हुआ एक बालक भी आसु कविताम रचयति, मतलब वहीं पर बैठा बैठा कविता बनाता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसी के साथ सुनाता है। क्या सुनाता है? बालक बोलता है श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो। मम अपि काव्यम, मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कवि चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधर कवि को, तोंदू को, मोटू को और भोजन के लालची को। कालांतकम तथा वैद्यम चारवाकम च नमामि अहम, कालांतक कवि को, डॉक्टर को और चारवाक कवि को मेरा नमस्कार। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, और ये कविता सुनाकर वो हा 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 करके हंसता है। अन्य च अपि हसंती, और दूसरे भी हंसने लगते हैं। सर्व गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। तो बच्चों, इसका ये एक बार आप रीड करके ज़रूर देखना, वर्ड मीनिंग और हिंदी अनुवाद। थैंक यू।